8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। उल्लूर की धर्म बहनों ने सहर्ष त्रेस्या का स्वागत किया। त्रेस्या की भक्ति और प्रार्थना पर हर कोई मुग्ध हुई। उन्होंने कई व्यक्तियों से पंचक्षत धारिणी त्रेस्या के बारे में सुना था। कार्मेलिट धर्म बहनों ने बिशप को यह सूचना दी कि बिना पत्र मैनी के त्रेस्या को मठ में शामिल होने देंगे। मगर बिशप का जवाब सुनकर वे चकित हो गईं। त्रेस्या मठ में शामिल होने के लिए सबसे योग्य युवती है। हम उसे पत्र मैनी के बिना मठ में स्वीकार करेंगी। अच्छी बात है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसे तुम्हारे मठ में शामिल मत होने दो। कुछ दिन बीतने दो, यही प्रार्थना से समझ में आता है। ईश्वर की इच्छा को कौन टाल सकता है? ईश्वर की योजना जरूर प्रकट हो जाए। ईसा मसीह की स्तुति हो। सब के सब तो हैं। इस गांव और पैरिश को मरियम त्रेस्या की जरूरत है। उसे वापस लाना है। हाँ जी, जरूर वापस लाएं। ये कैसे होगा मैथ्यू? ऐसे ही हो। मरियम त्रेस्या इस गांव की जायदाद है। इस गांव के मरणासन व्यक्ति और बीमार उसका सानिध्य चाहते हैं। हमें एक अनुग्रह था त्रेस्या। क्या तुम ये जानते हो कि उसने कई सालों तक प्रार्थना करके तैयारी की है, त्याग किया है और वो मठ में शामिल हुई है। त्रेस्या ने इतना दर्द और अपमान सह लिया है कि उतना और किसी लड़की को न हुआ होगा। उसे वापस लाने का हमें हक नहीं। हमें तो यह मालूम नहीं है। फादर, बिशप को पता होने दे। हम इस गांव के ऐश्वर्य को खोने ना देंगे। यही पैरिश वालों की मांग है। नहीं तो हम बिशप से मिलकर ये बात बताएंगे। हम त्रेस्या को लेकर ही लौटेंगे। किसी भी पैरिश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे ये चमत्कारी बात लगती है। फादर को चमत्कार लगता है। ये सब उसकी पवित्रता के कारण होता है। ठीक है, मठ में शामिल हुई लड़की को पैरिश के लोग वापस लाएं। शायद यही ईश्वर की इच्छा हो। ठीक है, मैं धर्माध्यक्ष से बात करूंगा। इस पापी को बिशप पिताजी का खत मिला। मुझे इस मठ में शामिल होने की असहमति जानकर दुख लगता है। इसका कारण क्या होगा, समझ में नहीं आता। क्या मैंने पिताजी से ऐसी मांग की थी?
नहीं। पिताजी जैसे कहेंगे वैसे सब कुछ करना अपना कर्तव्य मानती हूँ। यही मेरा विश्वास है। यदि उल्टा हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे सबसे आदरणीय पिताजी से मिलकर फादर मेरी शिकायत करने के लिए आप अल्लूर मठ में आने की कृपा करें। ईसा मसीह की स्तुति हो। मुझे मालूम हो गया कि त्रेस्या आई है। मैं 1 हफ्ते से एकांत साधना में तल्लीन थी। तेरी तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ माँ। मदर ने मुझसे कहा कि तू बड़ी भक्तिन औरत है। तीव्र इच्छा के कारण काफी मुसीबतें सहकर मठ में शामिल होने आई है। मैंने जाना कि तू हर शुक्रवार को पंचक्षत के कारण प्रभु ईसा के दुख भोग में भाग लेकर जीने वाली है। ये जानकर खुशी हुई। सब ईश्वर की इच्छा है माँ। मदर ने मुझे एक बड़ा कर्तव्य दिया है। मैं तेरी गुरुआइन बनूं। मैंने हामी भरी। ईश्वर मेरा अनुग्रह करते हैं। कल से नमस्कार के जप तथा भक्ति के गीत पढ़ना शुरू करो। संभाले सा आला सा रासद पगरा स्लालो माँ। संभाले सा आला सा रासद पगरा स्लालो माँ। यह स्तुति का गीत है। सीरियाई भाषा में है। मैं इन्हें मलयालम में अनुवाद करूंगी। मैं विश्वास, आस्था और प्यार की जपमाला बिनती बढ़ाऊंगी। बहुत धन्यवाद। मुझे ज्यादा खुशी है। आज से मैं तुझे प्यार की जपमालाओं छोटे मनके के लिए यह बोल कि प्रभु मैं आपको प्यार करती हूँ। बड़े मनके के लिए प्रभु मुझे ज्यादा प्रेम दे। हाँ माँ जी। मेरी बातें सलाह मत मान। उपवास, प्रार्थना और नमस्कार के बिना कोई संत ठीक से जी नहीं सकता। संन्यास का सार यह है, प्रार्थना और त्याग कर्म। मैं इसे समझती हूँ माँ। ये क्या है माँ? मैं जानती हूँ तुझे ईसा ने चुन लिया है। दुख भोगों से ईश्वर ने तुझे संशुद्ध बनाया है। इस चिट्ठी में एक प्रार्थना मदद की मांग है। मुझे एक अच्छी मृत्यु मिलने के लिए त्रेस्या तू प्रार्थना कर। माँ, मेरी गुरु माँ। माँ, आपका नाम क्या है? एउप्रास्या। एउप्रास्या माँ। हम त्रेस्या को बेशर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमने बिशप से मिलकर बात बताई। तब हमारा विचार था कि बिशप उसे पसंद करेंगे, किंतु उन्होंने फैसला सुनाया कि त्रेस्या को तुरंत मठ में सदस्यता नहीं दे। कि त्रेस्या,
क्या तू इस मठ में शामिल होकर जीना चाहती है? पिताजी, इस मठ में मैं शामिल नहीं होना चाहती। इसमें मेरा मन नहीं लगता, किंतु मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। आप माफ कीजिए। मैं ये बात बिशप को बताऊंगा। मदर, आप अगले दिन त्रेसिया को बिशप से मिलने की अनुमति दें। हाँ फादर। त्रेसिया की बातें बताएं, उसे देखा नहीं। ओलूर मठ में सदस्यता देने के लिए आपने बताया था। ये जानने के बाद वो परेशान है। अब उसे वहां रहने की इच्छा नहीं है। उसने मुझे ये बात खुलकर बताई। क्या उसने इसका कोई कारण बताया? उसने कहा कि कारण उसे मालूम नहीं। त्रेसिया के प्रति ईश्वर की इच्छा क्या है, ये जानने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। उससे कहिए कि वह तहे दिल से प्रार्थना करे। ईश्वर जरूर उसकी योजना बताएंगे। मैं अगले रविवार को उससे मिलने की अनुमति देता हूं। उस दिन एक फैसला लेंगे। हाँ स्वामी जी। मेरे दिल के दर पे
जाए, शैतान के खातिर कोई भी जगह ना रहे पाए। शैतान के लिए कोई भी जगह ना रह पाए। मेरे मसीहा ओ मेरे स्वर्गीय पिता, त्रेसिया, पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। तू भी खूब प्रार्थना किया करती है। ईश्वर की इच्छा का इंतजार कर। अब मुझे एक बात बतानी है, तू इस मठ में रहे, ईश्वर ये नहीं चाहते। तेरे पैरिश के लोगों ने एक मत से फरियाद की है कि तुझे उन्हें दे दे। मुझे ये सब चमत्कार सा लगता है, इसलिए तू अपने गांव लौट सकती है। आप जो भी कहें, मैं सबका पालन करूंगी। फिर तेरी इच्छा के अनुसार तेरे आध्यात्मिक पिता तेरे लिए एक घर बनवा कर देंगे। अब जा। धन्यवाद पिताजी। फादर उक्कन, फादर वेदतिल से मिलकर तुरंत इसकी चर्चा करें। हाँ स्वामी जी। ईश्वर तेरा अनुग्रह करे। स्वामी जी, हमने बहुत चाहा कि त्रेस्या हमारे यहाँ रहे, किंतु उल्टी बात हुई जो दुख की बात है। माँ एवोप्रास्या को त्रेस्या के प्रति खास प्यार होता था। उन्होंने उसे सारे नमस्कार और प्रार्थनाएं पढ़ाई। तुम पहले उनके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हम ईश्वर के पालन पोषण में रहें, मेरी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। हम ये प्रार्थना करें। मालकिन नहीं है। आप हमें छोड़कर मत जाइए मालकिन। माताजी, आप रोइए मत। आपकी तबीयत कैसी है? क्या मैं आपका ये संगत हूँ? अरे देखो देखो, त्रेस्या आ रही है। त्रेस्या, घर की हालत कैसी है? हाँ, अच्छी है। अरे मेरी बेटी आ गई। तो अब वापस तो नहीं जाओगी ना? जब से आप गई हैं तब से गांव मानो ऊब सा गया है। अब आप आगे तो कहीं नहीं जाएंगी ना? तुम परेशान मत हो, त्रेस्या आगे कहीं नहीं जाएगी। आओ चलो चलो। हम सब आपके साथ हैं। तुम आओगी हमारे यहाँ? हम चाहते हैं कल तुम हमारे यहाँ आओ, तब प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, आऊंगी आऊंगी। हमको बहुत खुशी है। तुम हमसे मिलोगी ना? हाँ हाँ, मिलूंगी। प्रार्थना करो, सब ठीक है। चलो, अच्छा हुआ आ गई है। चलो अब मैं चलती हूँ। हम भी चलते हैं। चलो चलो, चलते हैं।
हाँ अब सब ठीक होगा। वैसे आ गई तो अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है। क्या तू पिताजी की सेवा करती है ठीक से? हाँ दीदी। क्या हुआ बेटी, क्यों लौट आई? मैंने 1 हफ्ते का हिसाब लगाया था, अभी तो 3 महीने बीते हैं। चमत्कार हुआ है। दीदी अंदर आइए। रे औसफ उसके पैर धुलवाकर अंदर ले जा, फिर वह दाया पैर रखकर अंदर आए। कौन आई है यहाँ? ये तो गांव वाली की ऐश्वर्या है ना। पिताजी इसका समाधान जरूर हो जाए, या तो इसके लिए घर बनवा कर दे, नहीं तो हमें इधर से जाने दे। सबका हल होगा, अब तू चुप रहे। देखो औसफ के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे हैं, इत्याना भी बढ़ रही है। इस प्रकार एक अविवाहिता के घर में होने का पता चले तो कोई रिश्ता जोड़ना चाहेगा। मैंने कहा था कि सबका हल होगा। हाँ इतना ही सही। ओके, मेरा काम हो गया। पकड़ा 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 12 संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षक। पागौर
पा